अक्सर देखा गया है कि बुजुर्ग लोगों की याददाश्त चली जाती है, लेकिन आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें छोटे बच्चों के भी साथ में ऐसा होता है। कई बार तो बड़े जो होते हैं, जवान होते हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है। 1/3 कम से कम ऐसे हैं जिनकी याददाश्त खत्म हो जाती है। तो वो सोचते थे एज रिलेटेड है कि अब हो गया, इतनी उम्र हो गई तो चीज़ें भूलनी हैं, इनका दिमाग छोटा हो गया, सिकुड़ गया। बच्चे भी हमारे कहते हैं कि सारी रात बैठ के पढ़े और जब सुबह एग्ज़ाम देने गए तो हमें कुछ याद ही नहीं रहा, या हम जो डिप्रेशन अल्टीमेटली हो जाती है, जो हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम डिप्रेशन के अंदर चले गए। वो जब 2 हफ्ते से ज़्यादा इस तरीके का स्ट्रेस रह जाए, तो वो हमारे इस तरह की जो भूल जाने की बात हमारे में शुरू हो जाती है। चीज़ जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, वो हेडफ़ोन्स लगा के लाउड म्यूज़िक सुनते हैं, वो भी धीरे-धीरे हमारे ब्रेन के सेल्स और कनेक्शंस और कुछ सेंटर्स जो हमारे याददाश्त के हैं, उनमें भी इफ़ेक्ट डाल देते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर हर्षिंदर कौर जी के साथ में। डॉक्टर हर्षिंदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि काफ़ी देर के बाद हम ये प्रोग्राम करने लगे हैं और आपके ज़रिए वो सभी सुनने वालों को मैं सच में दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि वही हैं जिनके कारण हम इस वक़्त लगातार प्रोग्राम भी रख रहे हैं और उन्हीं की डिमांड के ऊपर ये वाला प्रोग्राम हमने रखा है। डॉक्टर हर्षिंदर, अक्सर देखा गया है कि बुजुर्ग लोगों की याददाश्त चली जाती है, लेकिन आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें छोटे बच्चों के भी साथ में ऐसा होता है। कई बार तो बड़े जो होते हैं, जवान होते हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि याददाश्त चली क्यों जाती है या ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर हम पहले समय में देखें, क्योंकि अब तो डेली नई रिसर्च आ जाती है, पहले समय में देखें, तो तब यूजुअली कहा जाता था कि मोर देन 85 इयर्स जितने भी लोग होते हैं, उनमें से 1/3 कम से कम ऐसे हैं जिनकी याददाश्त खत्म हो जाती है। तो वो सोचते थे एज रिलेटेड है कि अब हो गया, इतनी उम्र हो गई तो चीज़ें भूलनी हैं, इनका दिमाग छोटा हो गया, सिकुड़ गया। पर अब जो हम देखते हैं कि बच्चे भी हमारे कहते हैं कि सारी रात बैठ के पढ़े और जब सुबह एग्ज़ाम देने गए तो हमें कुछ याद ही नहीं रहा, या हम आप भी अपने ऊपर देखें, कभी साथ वाले कमरे में जाएँ कुछ लेने के लिए तो याद ही नहीं आता क्या लेने आए थे, भूल जाते हैं। या किसी का नाम ही नहीं याद आता पूरा ज़ोर लगाने के बाद भी कि पता नहीं क्या नाम था, या कुछ चीज़ें जिनका नाम हम भूल जाते हैं कि अच्छा इसका क्या नाम था, इस तरह करने लग जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम अब अ, जैसे-जैसे ज़्यादा हमें वर्क जो कल्चर हमारा होता जा रहा है, या जिस तरीके की हम ज़िंदगी जी रहे हैं, उसके हिसाब से अब छोटे बच्चों से लेके बुज़ुर्ग तक सभी को ये चीज़ जो भूल जाने की बीमारी, या लगता है कि याद शक्ति कमज़ोर हो रही है, ये काफ़ी देखने को इस वक़्त मिल रही है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी अगर हम बात करें या फिर हम खुद को देखें, तो कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं कि हमने वो चीज़ कहाँ रखी है, कहाँ रख दिया, या किसी का नाम क्या है। ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये होने के इसके पीछे कारण क्या है, असल वजह क्या है इसकी? देखिए, जो लेटेस्ट रिसर्च आई है उसके हिसाब से जो कारण हमारे सामने आ चुके हैं, उनमें से जो यंग एज में आप देख रहे होंगे कि चाहे वो थिएटर आर्टिस्ट है, या अ, फ़िल्म के कोई हीरो हैं, हीरोइन हैं, जो यंग एज में हम देख रहे हैं कि उनकी डेथ हो रही है, या काफ़ी जो कह रहे हैं कि हेल्थ के ज़रिए से देखें तो वो काफ़ी तगड़े हैं, जिम जा रहे हैं, मगर फिर भी उनकी यंग एज में डेथ हो रही है। इवन छोटी उम्र में जो हम कहें 10 साल में हार्ट अटैक्स तक हो रहे हैं। तो वो चीज़ें जो इनके ऊपर रिसर्च की गई तो देखा गया कि जिनको छोटी उम्र में दिल के रोग होने शुरू हो जाएँ, यानी उनकी जो लहू की नाड़ियाँ हैं वो जो तंग होने लग जाएँ और उसमें कुछ कलेक्शन हो जाए एथेरोमास की, या जो हार्ट अटैक्स कर सकती हैं, जो दिमाग को जाता खून उसमें भी कमी कर सकती हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।
तो वो ऐसी चीज है जो दिमाग के सेल उनको तोड़ भी देती हैं, उनके जो जोड़ होते हैं वो भी टूट जाते हैं, सेल भी सिकुड़ जाते हैं। तो ये धीरे धीरे आगे जो जाके आपकी याददाश्त जाने का एक बेस तैयार कर देते हैं। और उसमें देखा गया कि जिनको डायबिटीज हो, शुगर की बीमारी हो, उनमें ये ज्यादा होता है। इसी तरह जिसकी ओबेसिटी, मोटापा हो, जो कि हमारे बच्चों में बहुत ज्यादा इस वक्त दिख रहा है, वो भी एक कारण है जो बहुत सारी बीमारियां उससे शुरू हो सकती हैं। इसी तरह जिनको कोलेस्ट्रॉल काफी ज्यादा हो, उनके भी ये देखने को मिला है कि उनमें ज्यादा है। पर आप हैरान हो जाएंगे कि अगर स्ट्रेस रिलेटेड जो हमारे यूथ को इस वक्त होने लगा कि इतना काम में हम बिजी होते हैं, या इतना ओवरलोड होता है कि आपने ये सुबह पेपर देना है, शाम को ये फिर एक देना है, तो हमने बच्चों को एक मशीन बना दिया कि आप लगातार पढ़ते रहिए, खेलना है ही नहीं। सो वो जो चक्रव्यूह तैयार हो चुका है कि लगातार पढ़ते रहना या लगातार काम करते रहना, या और पैसे आ जाएंगे थोड़ी और कमाई कर लें, तो वो चीज है जो आपको धीरे धीरे आपके दिमाग को एकदम आप कह सकते हैं कि सत्यानाश कर देती है। तो वो जो डिप्रेशन अल्टीमेटली हो जाती है, जो हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम डिप्रेशन के अंदर चले गए, वो जब 2 हफ्ते से ज्यादा इस तरीके का स्ट्रेस रह जाए, तो वो हमारे इस तरह की जो भूल जाने की बात हमारे में शुरू हो जाती है। इसी तरह कई बार बहुत हल्की सी चोट सिर पे लगी होती है, हमें पता ही नहीं होता, पर ऐसी चोट भी कई बार थोड़ा सा खून जैसे सिर में चल जाए, तो वो धीरे धीरे हमको इस तरह होने लग जाता है कि हम चोट का तो याद नहीं रहता, पर याददाश्त जानी शुरू हो जाती है। और इसी तरह कुछ नौजवान बच्चे जो सिगरेट पीते हैं या जो नशा करने लग जाएं, उनकी भी यही प्रॉब्लम है। वो धीरे धीरे ये उनके सेल जो सिकड़ने शुरू हो जाते हैं, और वो रेगुलर अगर ये करते रहें तो फिर उनकी भी याददाश्त काफी कमजोर हो सकती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि हम बच्चों को जो कहते हैं कि रात भर बैठ के पढ़े और सुबह गए तो हमें पेपर में कुछ याद ही नहीं आया, वो दरअसल जब नींद पूरी ना हो, तो होता क्या है कि एक हमारी कच्ची याद होती है दिमाग में, एक पक्की याद होती है जो सीमेंटेड हो जाती है। तो वो जब हम दिन में पढ़ते हैं, तो वो रात को जब रेस्ट करते हैं, तो वो दिमाग की जो ओवरबर्डन हुआ होता है, वो अपने आप को एक तरीके से डी स्ट्रेस करता है, जो टूट फूट होती है उसको रिपेयर कर देता है। और इसी तरह वो अपनी फाइल्स तैयार करता है कि ये चीजें याद रखने के लिए हैं, ये छोड़ने के लिए हैं, ये इस तरीके की उसकी सेटिंग होती है जो कुदरत ने हमारे दिमाग में कंप्यूटर फिट किया है कि अगर हम उसको ना रेस्ट दें, तो वो चीजें जो पक्की याद बननी चाहिए वो बनती नहीं। तो इसीलिए वो काफी बार होता है कि बच्चे पढ़ते हैं और सुबह जाके फिर कह देते हैं भूल गया, क्योंकि वो चीज पक्की याद हुई ही नहीं होती। और इसी तरह कई बार वर्क स्ट्रेस भी देखा गया है कि काम बंदा करता रहता है, और जब ओवर स्ट्रेस हो जाए तो फिर उसको ये चीजें भूलनी शुरू हो जाती हैं कि पता नहीं कहाँ रखी थी, इस कमरे में आया पता नहीं क्या लेने आया था, नाम भूलने शुरू हो जाने। तो ये इसी तरह ओवर वर्क के कारण शुरू हो जाता। क्या खाने पीने का असर भी याददाश्त पर पड़ता है? जी बिल्कुल, बहुत तगड़ा असर होता है। ये भी रिसर्च के ज़रिए पता चल गया कि जितनी हम डब्बा बंद चीज़ें, पैक्ड खाना लेते हैं, या जितना हम इस वक़्त फ्राइड फूड्स, फास्ट फूड्स जो ले रहे हैं, तो ये हमारे दिमाग को काफ़ी जल्दी बीमारियों की तरफ ये मोड़ देते हैं। इसीलिए इस वक़्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाला गया है कि अगर आपने छान बूरे वाली जो लेनी है, चपाती बनानी है, तो आटा वो लेना है जिसमें छान बूरे के वाली जो आटा हो। और इसी तरह रागी का आटा बेहतरीन है, जिसको हम अगर रेगुलर यूज करते रहें तो उससे हमारा दिमाग भी तंदुरुस्त रहता है, हड्डियां भी स्ट्रांग रहती हैं, और हमारे स्किन और हेयर सभी के लिए वो बहुत बेहतर है। इसी तरह रेगुलर अगर हम हरी सब्जी खाते रहें, फल लेते रहें,
दालें अगर हम रेगुलर खाएं, इसी तरह ऑलिव ऑयल या नट्स, जैसे हम काजू बादाम, इतने अगर एक मुट्ठी, यानी आप इस तरह बंद मुट्ठी में अगर हर तरह के काजू बादाम अखरोट इस तरह की ये कंबाइंड मिक्स्ड अगर आप एक मुट्ठी भर में ले लें, वो रेगुलर खाते रहें हफ्ते में 5 दिन, वो भी बहुत बढ़िया है। और इसी तरह जो हरे रंग की फलियां होती हैं वो जरूर लेते रहें, पालक लेते रहें, ये अच्छी है डाइट। अगर हम रूटीन बना लें तो इससे हम ज्यादा देर यानी हमारी हेल्थ ठीक रह सकती है, बीमारियों से बच सकते हैं। पर जो हैमबर्गर, पिज्जा, चिप्स, इस तरीके की जो पैक्ड चीजें हैं, ये हमें कम कर देनी चाहिए, क्योंकि इनका इफेक्ट जब दिखता है बाद की उम्र में, तब वो समय निकल जाता है, उस वक्त तो सिर्फ बीमारियों को ट्रीट करते रह जाते हैं। पर ये चीजें हम बच्चों को वंस अ वीक देते रहें तो कोई बात नहीं, पर उससे ज्यादा अगर देंगे तो ये आगे चल के प्रॉब्लम देने वाला है। याददाश्त ठीक रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए कि याददाश्त ठीक रहे? जी, पहली चीज तो हफ्ते में 5 दिन कम से कम 40 और 40 मिनट से लेके 1.5 घंटे तक, हम हफ्ते में 5 दिन हमें एक्सरसाइज जरूरी है, जिसमें हम नाच सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तेज चल सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, इस तरीके की, यानी चलना नहीं है, भागना है। तो इस तरीके की एक्सरसाइज जहां हमारे पट्टे ठीक रखती है, बॉडी ठीक रखती है, उसी तरह हमारा दिमाग भी चुस्त दुरुस्त रहता है। और इसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है कि हमें कभी भी ज्यादा समय अकेले नहीं रहना चाहिए। मैन इज अ सोशल एनिमल, सो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से या घर में सभी से बातचीत करते रहें, तो वो अच्छी बात है। उसमें हमारा जैसे एक कनेक्शन जुड़े रहते हैं कि दिमाग के जो अंदर के जोड़ भी होते हैं वो भी रेगुलरली उन पे, क्योंकि हमने बात की, खुश हुए, कभी अपना दुख किसी से साझा कर लिया, तो वो हमें रेगुलरली हमारे ब्रेन को अप टू डेट रखता है। और इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट चीज जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, वो हेडफोन्स लगा के लाउड म्यूजिक सुनते हैं, वो भी धीरे धीरे हमारे ब्रेन के सेल्स और कनेक्शंस और कुछ सेंटर्स जो हमारे याददाश्त के हैं उनमें भी इफेक्ट डाल देते हैं। सो ये नहीं करना चाहिए। इसी तरह दिन में आप कोशिश कीजिए कि धूप में जरूर निकलें, इससे हमारी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी भरती है, कुछ ऐसे हॉर्मोन्स निकलते हैं जो हमें खुशी का एहसास करवाते हैं, तो हमें चीजें भूलने नहीं देते। और रूटीन बनाना एक बहुत जरूरी है कि इतने बजे ही सोना है। मिसाल की तरह के आप अगर रोज 10 बजे सोते हैं तो आपकी नेचुरल क्लॉक होती है बॉडी में, जो उसको उसी टाइम आपको हल्की सी नींद आनी शुरू होती है, और अगर आप वो टाइम निकाल दें तो फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको नींद आती ही नहीं। और अगर जैसे हम नॉर्मल सोचते हैं 6 घंटे सो लिए बहुत है, पर एक्चुअल बॉडी को 8 घंटे नींद चाहिए। अगर आप 7 घंटे रात को सो रहे हैं तो 1 घंटा दोपहर को सोना बहुत जरूरी है, ताकि ये 8 घंटे की नींद पूरी हो, जिसमें हमारा जो ब्रेन है वो रिपेयर अपने आप को कर लेता है। इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम पानी रेगुलर 6 से 8 गिलास जरूर लें, जो कि सर्दियों में हम नहीं लेते, तो ये लेने जरूरी है। इसी तरह चाय या कॉफी स्ट्रांग जो हम रात को सोने से 3 घंटे पहले नहीं होनी चाहिए। नशा नहीं करना चाहिए। शराब का भी अगर आप रूटीन बना लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह विटामिन B12 जो शाकाहारी हैं, जो सब्जियां ही खा रहे हैं, उनमें ये शॉर्टेज हो जाती है, जो दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। तो विटामिन B12, इसी तरह आयरन, विटामिन D, ये आपको चेक करवा के डॉक्टर से जरूर ले लेना चाहिए। और मधुर संगीत सुनने से भी आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है, तो ब्रेन के जो कनेक्शंस हैं वो ठीक रह जाते हैं। तो ये चीजें हमें करनी जरूरी हैं। जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, उन्हें अपनी याददाश्त
ठीक रखने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, क्योंकि वो उम्र ऐसी है जिसमें बहुत से लोगों को शुरू हो जाती है ये बीमारी, तो उनको भी उस समय अगर आप सीधा पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की, तो उनको पहले तो रूटीन बनाना पड़ेगा कि वॉकिंग ही स्टार्ट कीजिए, लंबी सैर ज़रूरी है 2 टाइम सुबह-शाम। और उनको भी रूटीन बनाना पड़ेगा कि इसी टाइम ब्रेकफ़ास्ट, इस टाइम दोपहर का, इस टाइम सोना है, इस टाइम रात का खाना खाना है। और उनके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप बागबानी कीजिए या अगर पेट रखा है तो उसके साथ या बच्चों को कहानियाँ सुनाएँ। उससे आपकी जो याददाश्त भूलनी शुरू होती है, वो दोबारा इस एक तरीके की आपका जो रीसाइकिल हो जाता है, आपको याद होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह पुरानी एल्बम्स देखें, वो अपनी जो उस उम्र के दोस्त हैं, उनसे ज़रूर मिलते रहें, पुरानी यादें ताज़ी करेंगे तो उससे बेटर हो जाता है। और एक चीज़ जो घर में ज़रूरी है इस उम्र में, एंटी स्किड टाइल्स, ताकि आप गिरने की जो हो जाता है डर वो कम हो जाए। इसी तरह वॉशरूम्स में आपको हैंडल्स लगाने चाहिए ताकि उनसे पकड़ के खड़े हों, आप फिसल के गिर ना जाएँ। तो इस तरह की चीज़ें उनके लिए ज़रूरी हैं और ख़ास तौर पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनके साथ अगर किसी को भूलने की बीमारी शुरू हो चुकी है, उनकी पॉकेट में एड्रेस ज़रूरी है और उनको किसी एक साथ की जिसमें हो सकता है कि कोई आप अटेंडेंट रख लें, नर्स अवेलेबल होगी या कोई भी ऐसा बंदा जो उनको घर में साथ देता रहे, बात करता रहे, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं और उनको डायरेक्ट क्वेश्चन्स नहीं पूछने चाहिए। आज क्या खाना है? क्या पाना है? इस तरीके से नहीं, बल्कि इस तरीके से पूछना चाहिए, आप क्या आज पीले कपड़े पाने पसंद करेंगे? क्या आज आप खीर खानी पसंद करेंगे? इस तरह से अगर हम क्वेश्चंस भी चेंज कर लेंगे, तो वो ब्रेन उनका ओवरबर्डन नहीं होता और वो जल्दी अपने आप को रिकवर कर जाते हैं। सो इस उम्र में मैंने सबसे ज़्यादा आपको प्रेशर इसलिए डाल रही हूँ कि उनको मिलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि अकेले रहने से हमारा दिमाग जल्दी अ, छोटा होना शुरू हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। डॉक्टर हर्षिंदर, आपने याददाश्त ठीक रखने के बहुत ही अच्छे उपाय बताए हैं। उम्मीद है हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएंगे। आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।